नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। यूँ तो बहुत मंदिर से आपकी आस्था जुड़ी हुई होगी, जहाँ पर हो सकता है आप हर महीने जाते होंगे, लेकिन आज हम हैं माता चंपेश्वरी के मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ से ये बोर्ड स्टार्ट होता है और ये मंदिर का परिसर देख सकते हैं। मंदिर परिसर कितना सुकून भरा आपको नज़र आता होगा, कितना शांति भरा आपको नज़र आता होगा। आप एक बड़ा सा नीम का गाछ देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मंदिर परिसर आपको नज़र आ रहा होगा। और इस मंदिर का ऐसा बहुत सारा रहस्य है जो अभी तक लोगों के सामने खुल करके नहीं आ पाया है। इन सारी रहस्यों के बारे में बात करेंगे, मंदिर की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि मंदिर की जो मूर्ति है माता चंपेश्वरी की, आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी की अष्टभुजी मूर्ति है, अंदर स्थापित है। और उस मूर्ति में अभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। किस लिपि में लिखा हुआ है ये अभी भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी रिसर्चर आए हैं अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर कितनी प्राचीन है, मूर्ति कितनी प्राचीन है, इसका अंदाज़ा नहीं लग पाया है। आप सबसे पहले दर्शन करें, ये माँ अष्टभुजी की मूर्ति है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है अभी तक इसका जो हो सकता है डिकोडिंग, जो कब कौन सा लिपि है, क्या लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ नहीं हो पाया है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये नोटिस करवाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की माँ की मूर्ति जो है वो खंडित हो गई है। तो खंडित क्यों हुई है और कब हुई है, इसका भी एक कहानी है। कुछ आए थे चोर 1983 में जो चोरी करके ले जाना चाह रहे थे मूर्ति को, लेकिन वो असफल रहे थे और उसके वजह से ये मूर्ति को जब उन्होंने उठाने का प्रयास किया तब ये मूर्ति खंडित हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर जो आपको रहस्यमयी नज़र आ रही होंगी कि अभी आप जो अयोध्या में जो भगवान राम की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, जो किनारे किनारे सारे देवी देवता आपको नज़र आते होंगे। और इस मूर्ति में भी आपको वही चीज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको देवी देवता नज़र आ रहे हैं और ये इतना प्राचीन है कि आप देख पा रहे होंगे कि पत्थर से बनाया गया है ये, और ये पत्थर में इतने अच्छे से कारीगरी की हुई है। हालांकि अभी भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये बना हुआ है या फिर खुद ही ये पत्थर प्रकट हुआ है, क्योंकि जो रिसर्चर है अभी तक इसमें उस हिसाब से उस तरह से रिसर्च नहीं कर पाए हैं। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी वही चीज़ आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको देवी देवता बने नज़र आ रहे हैं और ये मूर्ति को भी आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और देखिए अगर इनका हम मुकुट उठाएं थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पर भी आपको देवता नज़र आएंगे। हालांकि ये हो गई मूर्ति की बात, लेकिन अभी भी जो कुछ चीज़ें हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो अब ये मूर्ति है, ये मंदिर है, ये चंपानगर में पड़ता है। हजारीबाग के नावाडी गांव के चंपानगर में ये मंदिर स्थापित है। और अभी भी जब ज़मीन का रजिस्ट्री होता है ना, जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है वो ज़मीन का रजिस्ट्री में प्रगना जब लिखाता है तो चंपानगर लिखाता है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे कथाओं के बारे में हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये मंदिर कितनी प्राचीन है, इन लोगों को क्या खबर है। बैठे रहिए। पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे, बताइए इस मंदिर के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग उम्र दराज नज़र आ रहे हैं, तो इस मंदिर के बारे में आपको कितनी मतलब कह सकते हैं कि बात पता है या फिर कितनी बात अभी तक स्पष्ट हुई आपके सामने? हम लोगों ने पूर्वजों से सुना है हाँ। कि ये मंदिर बहुत ही पुरानी है और यहाँ ये राजा रहते थे, हंसध्वज नाम का राजा। वो राजा जो है सो उन्हीं की मंदिर है। तो इसमें और जो है सो मूर्ति में नीचे कुछ अंकित है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उसका जो है सो स्पष्ट जो है सो दिखाया गया है। और ये बहुत पुरानी मंदिर है, मतलब मूर्ति के लेख के अनुसार जो है सो कम से कम 6000 वर्ष पहले की मूर्ति है। 6000 वर्ष पहले इतनी पुरानी मंदिर है? इतनी पुरानी है। अच्छा। ये महाभारत काल की मूर्ति है। अच्छा, आपसे कुछ कथा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस वक्त बता रहे थे कि यहाँ पर जैसे कि जो पांडव थे यहाँ पे आए थे, पूजा किए थे, यज्ञ हुआ था यहाँ पर, क्या बता रहे थे उन कथाओं के बारे में, स्पष्ट बताइए। यहाँ हम लोग जो है से पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि जो महाभारत जो लिखाया है, महाभारत का जो कथा हुआ है, उसमें युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे। उस अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अश्वमेघ यज्ञ में जो है सो घोड़ा वो छोड़े थे, तो उस घोड़ा को सब जगह घूमते घूमते यहाँ भी आया। यहाँ हंस ध्वज नाम के एक राजा थे पहले, जिस टाइम ये गांव नहीं था, यहाँ था गांव। तो
उस उनका महल था, यहाँ महल का टोटल अवशेष अभी है, सब कुछ आपको दिखाएगा। अभी तक है? हाँ, उसका जो है रानी का तालाब उलाब था सब अभी आपको दिखाएगा। अब तो जोत जात दिया है लोग। तो उस टाइम वो घोड़ा यहाँ आए, यहाँ के राजा के 2 पुत्र थे, वो लोग जो है घोड़ा को पकड़े थे और वो राजा के टाइम से ये मंदिर जो है सो बना है। और उस टाइम उनके टाइम से ये मूर्ति जो है सो हम लोग सुनते आ रहे हैं और उस टाइम से ये था। बीच में ये मूर्ति जो है एक तो चोरी हो गए। अच्छा, चोरी करने की कोशिश कब की गई थी? देखिए, चोरी करने की 2 बार है, हम लोग का इतिहास में 2 बार है। एक बार बहुत पहले चोरी हुआ था, जो यहाँ आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं ना, ये वाला भीड़ देखे आपको दिखाएगा, यहाँ से नहीं दिखाएगा, पीछे है भीड़ है। ये पूरा तालाब, ये था तालाब था पूरा एकदम तालाब था, ये तालाब था। उस टाइम चोरी करने के लिए आए थे चोर लोग, तो वो बहुत पहले की बात है। ये मूर्ति जो बाद में चोरी हुआ तो 83 में हुआ, 1983 में। लेकिन उसके बहुत सा पहले की बात है। तो उसमें जो है सो चोर लोग आए, चोर लोग तोड़ने लगे मंदिर। उस टाइम और भी यहाँ शक्ति होगा, जो मूर्ति एक भी नहीं हिला। और उसके बाद तोड़ फोड़ वही लोग कर दिए जो मूर्ति में अभी आपको, हाँ, मूर्ति में टूटा हुआ है, वही लोग तोड़ दिया, नहीं उठा। तो यहाँ एक आदमी था पुजेरी, जो वहाँ लेके गया उन लोग को, चोर को, कि बोला कि यहाँ, वो उसको पीटने लगे चोर। तो बोला कि कहाँ है सोना, कहाँ राजा का खजाना है? तो बोला कि यहीं है। तो लोग जो है से उसको पकड़ो पीछे से, और वो जो है से अपना तलवार फरसा से मारा, तो वो भीड़ कट गया। अभी कटा हुआ का अवशेष है। मूर्ति खंडित है। हाँ। मूर्ति खंडित है और भीड़ भी खंडित है। खंडित अभी आप दिखाएंगे आपको। अच्छा। तो वो जो है सो खंडित हुआ। तो पानी जो इसमें बहुत था, वो जो बहा, तो वो सब चोर लोग बह के, उस टाइम तो उसका चोर लोग मर गया, बह गया। उसके बाद 1983 में उसी का प्रयास करते करते मूर्ति यहाँ एक थे, 3 ठो मूर्ति बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें एक मूर्ति उस 83 में चोरी चले गए। हम लोग ग्रामीण जितना उसका संभव वो बहुत सा, इनका पिताजी ये सब थे उस टाइम, बहुत खोज खाज किए, नहीं हम लोग पता कर सके। और अब उसी टाइम से ये मंदिर है। अच्छा, उसी वक्त से। अच्छा, चोरी से पहले मतलब 3 मूर्ति हुआ करती थी। हाँ। तो एक चोरी करके ले गए, अभी भी 2 बाकी है। हाँ। अच्छा। ये दोनों से वो बड़े थे थोड़ा। तो ये अंदाजा लग पा रहा है कि मूर्ति जो है वो महाभारत काल से है यहाँ पर। लेकिन जो एक्यूरेट होता है, जो अभी तो यहाँ पे रिसर्चर कोई आए हैं रिसर्च करने की, वो आखिर लिखा हुआ क्या है, या फिर मंदिर कितना पुराना है? देखिए, मीडिया वाले तो बहुत आए हैं, नेता लोग भी बहुत आए, समझे न। जसवंत सिन्हा भी जब वित्त मंत्री थे तो आए थे, तो वो लोग भी बोल के गए, यहाँ बोले कि करेंगे कुछ, वो लोग भी कुछ नहीं किए। फिर हमारे उमेश मेहता जी हैं, वो अब जीते तो आए। उसके बाद वो सब, ये सब जो उन्हीं के सौजन्य से ये सब किया हुआ जो आप देख रहे हैं। हम लोग तो कर नहीं सके थे, गांव के आदमी तो गरीब लोग होता है, हम लोग उतना चंदा नहीं, हम लोग तो चंदा करके यही छोटा मोटा मंदिर बना सके। पहले पुराना पत्थर का मंदिर था, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब से बना हुआ था। तो वो ये सब पत्थर से बना हुआ था। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको ये जो पिलर नजर आ रहा है, वो उसी पत्थर से पूरा मंदिर बना होता है ना? और वहाँ पर भी, हाँ जरूर जरूर, वहाँ पर भी ये जो पत्थर निकला हुआ है, जिसमें अपने आप आकार है। हालांकि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आकार कौन से देवी देवता के हैं या फिर लोगों का है, लेकिन लोगों की आस्था के कारण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूजा लोग करते हैं। लेकिन ये पत्थर में कितने ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से ये जो शेप बना हुआ निकला हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है और रहस्य भी है कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आया, कब बना हुआ था, पहले मंदिर का आकार कैसे आया, अंदर मंदिर की मूर्ति में लिखा हुआ क्या था। ये सब के पीछे एक कारण है कि रिसर्चर यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पता नहीं लग पाई है। क्या कहेंगे इस बारे में? कहना यही है कि यहाँ पे नेता लोग आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, हम लोगों ने उनको बुलवाया। माता सबकी मुरादें पूरी करती है, तभी तो सब आते हैं। यशवंत सिन्हा जी आए, अटल सरकार में वो जो है वित्त मंत्री थे, आए, काफी आश्वासन दिया और मन्नतें भी मांगी। मन्नत उनका पूरा भी हुआ, 2-2, 3-3 बार जो है सांसद रह गए हजारीबाग से रेगुलर। कोई जो है किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया। उनको हम लोग बोले हुए थे कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो 3 गो गेट आप करवाइए। एक बहमर में हो गया, एक जलमा चौक पे हो गया, और एक ईचाक जो है वहाँ पे, कि 3 कम से कम गेट करवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा, चोरी वाली जो बात है, मूर्ति चोरी वाली, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था और ये भी बोला था कि शायद ये मूर्ति विदेश जा सकती है, मैं विदेश से मंगवाऊंगा उसको।
आश्वासन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी जितना भी विधायक जो है रितलाल वर्मा से आप लेकर के चलिए, अभी तक अन्नपूर्णा देवी हमारी जो है मंत्री हैं, कभी कुछ नहीं किया। विधायकगण भी आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनका मन्नत भी पूरा होता है, जीत भी जाते हैं, और उसके बाद फिर पलट के इधर जो है। अच्छा, मूर्ति की बात करते हैं, अब उम्मीद है कि मूर्ति वापस मिल पाएगा? बहुत सारी मूर्तियां विदेश से मैम जानती हैं कि आ चुका है अभी तक हमारे देश में। अगर प्रयास, सरकारी प्रयास हो, सरकार के तरफ से हो, तो शायद हमारा मूर्ति जो है पूर्ण विश्वास है कि आ जाएगा। और जो लोग हमारे पूर्वज लोग जो कहते हैं कि भद्रकाली की जो आप मूर्ति देखी है ना, एकदम बिल्कुल उनके लेवल का, उनके टक्कर का जो है मूर्ति था यार। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे पर्यटक स्थल जो है इसको घोषित किया जाए। देखिए अभी कितना शांति है, आपको शांति लग रहा है यहाँ पे? हर एक इंसान जो भी आता है अच्छे दिल से आता है, सबका मुराद पूरी होता है। पेयजल का व्यवस्था देखिए, अभी आप आए हैं तो कितने देर से आप हैं यहाँ पे, जो है आधा घंटा में आप देखें कि कितना लोग यहाँ पे आए और पूजा पाठ करके अपना जो है मन्नत मांगा चला गया। पेयजल का सुविधा बिल्कुल नहीं, एक चापाकल है, कभी बिगड़ जाता है तो ग्रामीण स्तर पे ही इसको हम लोग ठीक करते हैं, चंदा उंदा करके, ठीक है ना। सड़क का हालत जर्जर है। अच्छा, कहीं दूर दराज से यात्री हमारा आ जाए तो एक भवन का जो है कम से कम निर्माण हो यहाँ पे, समझ गए ना। और सड़क का भी हालत देख रहे हैं कि जर्जर हो गया है। ये सब विकास चाहिए, और मेन जो मुद्दा है यहाँ का ग्रामीणों का जो है पर्यटक स्थल, इसको सिद्ध किया जाए और जो है आगे जो है इसका विकास किया जाए। अच्छा, एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए, इस मंदिर को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए, क्योंकि वाकई ये जो मंदिर है इतना रहस्यमय है, इतना ज़्यादा प्राचीन है कि इसको एक पर्यटक स्थल घोषित भी करना चाहिए, तो कितनी प्रयासें किए आप लोगों ने? सबसे पहले मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ इस चैनल में यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैम, सबसे पहला ये चीज़ है कि पर्यटक स्थल के लिए जागरूक हम लोग बहुत पहले से हम लोग गुहार लगा रहे हैं अपनी सरकार से, लेकिन यहाँ कोई किसी का ध्यान इस मंदिर पर ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारे पास पर्यटक बनाने के लिए जो साधन होना चाहिए, जो ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमारे पास पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। हमारे पास है उतना कि हम पर्यटक यहाँ बना सकें। सरकार को ज़मीन खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन उनका ध्यान सिर्फ विकास की ओर नहीं जा रहा है। और हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे, चाहे जो भी सरकार हो, हमारे इस गांव को थोड़ा उत्थान के लिए, इस मंदिर को आगे ले जाने के लिए उनकी आवश्यकता है, और वो हम पर यहाँ काम करें। ये उदासीनता जो है हमारे गांव के प्रति, वो पता नहीं क्या है, नहीं है, ये तो वही जाने, लेकिन हम लोग तो बार बार विनती करते हैं कि इस गांव का विकास हो, इस मंदिर के जरिए हम लोग को कुछ विकास हो। मेरा तो यही कामना है। ऐसा है ना मैम, कि इस मंदिर के जस्ट बगल में आप जो है 1/2 किलोमीटर जाइएगा तो ये जो है असरणीय क्षेत्र है, ठीक है। पर्यटक स्थल में जो है यहाँ पर अगर घोषित हो जाए तो काफ़ी चीज़ है यहाँ पे, जो लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, देखेंगे। कारण बगल में जो है हमारा असरणीय क्षेत्र है, जो है वहाँ पे हाथी, चीता वगैरह जो भी है। यहाँ से 10 किलोमीटर के बगल में ये नेशनल पार्क है। 10 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर मैम, छः किलोमीटर। अरे इधर से 2 किलोमीटर मैम, इधर से 2 उधर से किलोमीटर। अगर आप NH से जाइएगा ना, NH 33 से जाइएगा तो 10 किलोमीटर आता है, लेकिन यहाँ से अगर आप सीधे जाइए तो मात्र 2 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पूजा करने आए हैं, क्या एनर्जी फील करते हैं, महसूस करते हैं आप? कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। हमको तो अच्छा लगा यहाँ पूजा करने के बाद। कि कैसा महसूस हुआ? जैसे कि और मंदिरों में भी आप जाते होंगे, क्या कहा जाता है कि आप अगर इटखोरी चले जाइए माँ की द्वार पे, तो कहते हैं कि एनर्जी महसूस होता है, और उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कैसा महसूस? हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पूजा करने से, शांति अच्छा से पूजा किए, माँ का भीड़ भाड़ भी उतना नहीं मिला, अच्छा से पूजा पाठ किए। कहाँ से आए? यही बरगड्डा गाँव से। बरगड्डा गाँव से। कटकमसांडी प्रखंड। अच्छा, बताइए कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए तो क्या क्या यहाँ पे, जैसे इस मंदिर के परिसर में और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? जैसे में सबसे पहले हम लोग को यहाँ 4 दीवारी होना चाहिए, भवन बनना चाहिए, पार्क वगैरह बनना चाहिए, जिससे थोड़ा सा देखने में लगे कि हाँ मंदिर है। यहाँ पानी का सुविधा होना चाहिए, लोग रात में आए तो रुकने का व्यवस्था होना चाहिए, ये सब चीज़। चलिए, अब हम कुछ और चीज़ें जो है वो मंदिर के दिखाने चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे आप पत्थर देख पा रहे होंगे, यही पत्थर से इधर पाया बना हुआ है, जो ये 2 पाया आपको नज़र आ रहा होगा, और ये हाँ,
और ये पाया से ही देखिए, ये देखिए आपको जो अभी नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये पत्थर, और पूरा ये पत्थर उधर तक जाता है और यही पत्थर से पहले मंदिर बना हुआ था। बताइए कि किस अगर विकास हुआ, ये अगर पर्यटक स्थल बना तो इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा? यहाँ के लोगों को सबसे पहले है कि रोजगार मिलेगा। यहाँ जो लोग आएंगे पूजा पाठ करेंगे उन लोगों के टोटल सुविधा यहाँ मिलेगा। जो लोग यहाँ गांव ग्रामीण के लोग जो हैं वो कम से कम अपना दुकान उकान लगा के यहाँ अपना रोजी रोटी भी कर लेंगे। और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी, सरकार को राजस्व का मतलब बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी आप अगर इस मंदिर में आइएगा तो आपको इस मंदिर में आसपास कोई दुकान नहीं मिलेगा, मतलब कि आप जितनी भी सामान ला रहे हैं पूजा करने के लिए वो ठीक है, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आपको सिर्फ जल मिलेगा यहाँ पर। तो जैसे कि अगर एक पर्यटक स्थल ये घोषित किया जाता है तो फिर जैसे आप सारी मंदिरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी मंदिरों में बाहर प्रसाद मिलता है, फूल मिलता है, आप कितने दूर से आ रहे हैं उन सारी चीज़ों की आपको व्यवस्था करवा दी जाती है। यहाँ पर वो सारी व्यवस्था नहीं है, प्राकृतिक से ही आपको उधर फूल मिल जाएंगे, वो भी सबको उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं वो भी कहना मुश्किल है। इधर से आपको जल मिल जाएगा, अगर चापानल कभी ख़राब हो गया तो फिर इसके भी ये जल मिलने में भी कठिनाई है। तो जब ये पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा तो यहाँ काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और जो माँ की कृपा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक आता है, एक बार आता है, उसकी मुरादें पूरी होती है। जितने भी नेता हैं, डीसी है, यहाँ लोगों से बात करके पता चला है कि यहाँ पे सब आते हैं अपना माथा टेकने के लिए, सब आते हैं यहाँ पे अपनी मुरादें लेकर के, और उनकी मुरादें भली भांति पूरी भी होती है। माँ की कृपा इतनी ज़्यादा है कि हज़ारीबाग के बहुत छोटे से गांव में ये है और बहुत ज़्यादा सुकून है, शांति है यहाँ की। आपको परिसर दिखा चुके हैं, अभी आगे भी जब जाएंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाएंगे कि किस तरह एक राजा के राजकाल में किस तरह चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों से भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप ऐसी कहानियों, कथाओं के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।